बच्चों, भाववाचक संज्ञा जो है हम 4 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, बच्चा, बचपन, व्यक्ति, व्यक्तित्व, मनुष्य से मनुष्यता। ये भाव है कि मनुष्य में किस प्रकार का भाव है, बुराई का, अच्छाई का, दयालुता का। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम शब्द हो गए आपका निज, पराया, मम। निज से निजत्व, पराया से परायापन, मम से ममत्व। वाक्यों के द्वारा हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। मम आ गया तो ममत्व आते ही आपको सबसे पहले माँ का ही ध्यान आता है। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया मतलब किसी भी काम को किया जाना, कार्य का संपन्न किया जाना क्रिया होता है, और कोई भी वाक्य क्रिया के बिना संपूर्ण नहीं होती है। लिखना, पढ़ना, काटना भाववाचक बन गया, लिखाई, पढ़ाई, कटाई। विशेषण शब्दों से भाववाचक, विशेषण की परिभाषा आप जानते ही हो कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए। सुंदर, मधुर, हरा भाववाचक हो गया आपका सुंदरता, मधुरता, हरियाली। अर्थात ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं इसको हम देख सकते हैं। अब हरा है, एक एग्जाम्पल मैं ओरली बता रही हूँ। जैसे खेत में बहुत सारे हरे फसल है, इसकी हरियाली देखते ही बनती है, तो हरियाली को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। मतलब कि जातिवाचक, सर्वनाम और क्रिया विशेषण संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण इस प्रकार से होता है। आपका चैप्टर 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया है। जनरली आपका जून में समर वेकेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे वेकेशंस में ही रह रहे हैं। इसीलिए पहले पार्ट में भी मैंने वाक्य में आपको एक क्रिएटिव वर्क दिया था। इस बार आपको ये वर्क करना अनिवार्य होगा। प्रोजेक्ट वर्क है आपका और आपको मज़ा भी आएगा करने में। मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि क्या बनाना है हिंदी प्रोजेक्ट वर्क में। संज्ञा पाठ के अंतर्गत एक चार्ट पेपर लेंगे, कलरफुल, कोई भी कलर हो सकता है, पिंक, ब्लू, है ना, वाइट छोड़ के आप कोई भी कलर ले लेंगे। उसमें सभी संज्ञा के भेदों को चित्रात्मक शैली से दर्शाना है। भाषा में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि मौखिक और लिखित भाषा के पहले चित्रात्मक भाषा के द्वारा ही हम अपनी भाषा को व्यक्त करते थे। उस चार्ट पेपर में आपको महापुरुषों के चित्र बनाने हैं। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, इनके चित्र बनाना है। मदर टेरेसा तीसरा। चित्र बना के और उनके जो विशेष कार्य किए गए हैं देश के लिए, समाज के लिए, उनको 2 वाक्यों में आपको लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय पशु, पक्षी, फूल का चित्र भी बनाना है, और आपको ये भी बताना है कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत उसी चार्ट पेपर में आपको भाव की अवस्था को चित्र के द्वारा दर्शाना है। बचपन, बुढ़ापा, विद्यालय का चित्र बनाना है, और आपको विद्यालय का भवन बना के दिखाना है, और उसमें आपको दिखाना है कि विद्यालय की सफाई, साफ़ सुथरा हम कैसे रखते हैं। मनुष्यता का भाव आप चित्र के द्वारा दर्शा सकते हो। आपकी बुआ ही लोग आपके लिए जो कार्य करती है उससे मतलब उसको भी बनाकर आप दिखा सकते हो। समुदायवाचक में आपको सैनिकों के समूह को चित्र के द्वारा दर्शाना है, किसी भीड़ को दर्शाना है। गुब्बारों का गुच्छा बनाकर समुदाय का बोध कराना है आपको चार्ट पेपर में। द्रव्यवाचक संज्ञा को भी दिखलाना है आपको चार्ट पेपर में। आप इसके लिए पानी से भरा एक गिलास बना सकते हो, चावल की थाल या उससे बड़े बर्तन को दर्शा सकते हो। नदियों का चित्र बना सकते हैं,
नदियों के किनारे वृक्षों का समूह को दर्शा सकते हो। और बच्चों फिर मैं कह रही हूँ कि चार्ट पेपर में प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, जो भी है उनके कार्यों को लिखना है, अवस्था को दर्शाना है और सबके भेद लिखने हैं कि आपने किस किस भेदों के अंतर्गत ये चित्र बनाए, ये बनाना आपका अनिवार्य है। प्रोजेक्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि आपको मार्क्स ही मिले, प्राइज़ ही मिले। ये क्रिएटिविटी वर्क है जो आपको करना है। वैसे भी आप छुट्टियों में हो तो आप करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। दूसरी बात मैंने बताई है कि हिंदी रीडर पाठ्यक्रम के अनुसार आपको राइटिंग लिखनी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे होते, स्कूल खुली होती तो आपको पर मंथ राइटिंग दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे कि अप्रैल, मई, जून डेट वाइज जो है सो आप राइटिंग लिखेंगे, डे लिखेंगे और मंथ का नाम देंगे। हिंदी रीडर पाठ्यक्रम में जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया है उसके अंतर्गत। नाउ स्टूडेंट, पाठ्य पुस्तक अभ्यास। यहाँ पे मैंने सिंपली आपको शॉर्ट वे में एक होमवर्क दिया है, लेकिन बच्चों बार बार कह रही हूँ कि व्याकरण की पुस्तिका होना बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए। यहाँ पे संज्ञा शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पर सही का चिन्ह लगाओ। कुछ शब्द दिए गए हैं, उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है। जैसे यहाँ पे कुछ नाम है, बनारस, मैदान, कमरा, सुंदरता से। यहाँ पे मैंने एक को चिन्ह दिया है कबीर। उसी प्रकार से आपको बनाना है। नाउ स्टूडेंट, वी सी आवर बुक। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रिटन वर्क आपको कॉपी में दिखा दिया। यहाँ पे देखिए आपका बुक है। जिन बच्चों के पास अधिक है, जो आपको कॉपी में लिख के पॉसिबिलिटी नहीं है, बुक ले लेंगे, फार बेटर होगा। आपका PT1 का टेस्ट हो गया होगा, आगे भी होंगे, स्कूल खुलेंगे तो। सेकंड है आपका नीचे लिखे संज्ञा में से जातिवाचक संज्ञा पर सही का चिन्ह लगाएं। स्टूडेंट, इसमें जो जातिवाचक संज्ञा होगा उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से भाववाचक संज्ञा पर सही का चिन्ह लगाओ। 2 मैंने एग्जाम्पल के रूप में बता दिया, मनुष्यता, साक्षी। चौथा है आपका संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार छांटकर दिए गए स्थानों पर लिखो। यहाँ पे बॉक्स में आपको संज्ञा शब्द दिया गया है, उसमें आपको लिखना है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे 2 शब्द बता दिए, सुभाष चंद्र, गुरु नानक। जातिवाचक में तितली, भाववाचक में थकान और कमजोरी। 5वां प्रश्न है आपका, संज्ञा शब्द छांटकर उनके भेद का नाम लिखो। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला है अतुल आया, दूसरा मैं विद्यालय जाऊँगा, तीसरा माली बगीचे में पानी दे रहा है और अन्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक मैंने आपको आंसर दे दिया है, संज्ञा शब्द अतुल, संज्ञा के भेद का नाम व्यक्तिवाचक। छठा है आपका, नीचे लिखे शब्दों के सामने संज्ञा भेद लिखो। यहाँ शब्द दिए हुए, मोची, उदासी, दिल्ली, चांदी, घोड़ा, भीड़, कक्षा, दुख, शत्रुता। आंसर दिया है मैंने यहाँ पे, चांदी द्रव्यवाचक, भीड़ समुदायवाचक, दुख भाववाचक। 7वां प्रश्न आपका आ जाता है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से संज्ञा का उचित रूप बनाकर रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको और आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। पक्षियों की डैश देखकर मेरी भी उड़ने की इच्छा हुई। यहाँ पे दिया हुआ है उड़ना। पक्षियों की उड़ान देखकर मेरी भी उड़ने की इच्छा हुई। ये भाववाचक संज्ञा यहाँ पे फिल किया जाएगा। दुश्मन से मत डरो, उसकी डैश से डरो, अर्थात बुराई से डरो। खेतों की हरियाली ने सबका मन मोह लिया। यहाँ हरा है, यहाँ बुरा है। ठीक है बेटा। उसी प्रकार मीठा, लिखना, स्वस्थ, जीना, आलसी। मीठापन, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए
लिखावट का सुंदर होना भी ज़रूरी है। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर ने रोगी को नया जीवन दिया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 8वां प्रश्न है आपको भाववाचक संज्ञा बनाना। नाउ स्टूडेंट, द एंड ऑफ दिस क्लास। स्टूडेंट, आप लोग बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट वर्क बनाना। जो 2 चैप्टर से मैंने दिया है, एक वाक्य से और एक संज्ञा से। समय आपके पास बहुत अधिक है, इसका पूरी तरह से सदुपयोग करें। ऑनलाइन के जरिए जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे। बुक में दिया गया है लेकिन संक्षिप्त रूप में आपको विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश की गई है। जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है किसी भी विषय में आपको याद करना है। कॉपी में क्रमानुसार जिस प्रकार से आपके टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको लिखना है बच्चों। अगेन वी मीट नेक्स्ट वीक। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, गुड बाय।